guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely safe and sound and this is yet another vlog. Happy Navratri everyone. आज नवरात्रि का थर्ड डे है और मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ. काम तो मेरे सारे हो गए बट मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ, तो नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. तो पूजा हो गई है और मैं किचन में आ गई हूँ. अब बनाती हूँ चाय. थोड़ा चाय पीते हैं आराम से बैठ के. उसके बाद फिर नाश्ता बनाना है मुझे. तो नाश्ते में मैं आज रोटी और सब्ज़ी बनाऊँगी. तो पहले चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद बाकी काम करते हैं. आज मुझे एक शूट भी करना है, तो वो शायद आपने अभी तक देख लिया होगा, तो वो भी मुझे शूट करना है. तो पहले चाय बनाती हूँ और अब सीधा शूट के बाद ही मिलूँगी मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और फिर जल्दीबाजी में सब हो नहीं पाएगा. वीडियो शूट करने के लिए लेट हो जाएगा, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ये काम फटाफट निपटा के फिर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ. सो गाइस, फाइनली शूट पूरा हुआ और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ. मेरा कंधा भी पूरा दर्द हो रहा है, सर भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या क्या दर्द हो रहा है. और मैं कैसे बैठी हुई हूँ, सामान देखो कैसे बिखरा हुआ है सारा. और ये सामने वैसे मिरर लगाया हुआ है, इसके सामने मैं ऐसे शूट कर रही हूँ बैठ के. और आज इतना ठंडा हो रहा है ना, मैं सारे दरवाजे ऐसे बंद करके बैठी हुई हूँ कि बाहर की लाइट ना आए और बाहर की कोई आवाज़ें ना आए. यहाँ पे इतनी आवाज़ें आती है, कभी कहीं से मुर्गी बोलती है, कभी कोई काम, कभी कोई रेडी वाला, कभी कोई सब्ज़ी वाला आता है, कभी कोई कुछ बनाने वाला आता है, कभी लोग आपस में बोल रहे हो. तो सारी चीज़ों की आवाज़ यहाँ पे अंदर आती है. तो मैं सारे दरवाजे खिड़की बंद करके, पर्दे लगा के और ऐसे लाइट ऑन करके इसके सामने रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ. अब इन सब चीज़ों को समेटती हूँ और उसके बाद थोड़ा चेंज करती हूँ, क्योंकि अब मुझे इतनी थकान लगने लग गई है इन कपड़ों पे. तो चेंज करने का तो देखती हूँ, क्योंकि फिर शाम को पूजा भी करनी होती है. और सूट फिर आज व्रत है, तो मैं सोच रही हूँ कि सूट ही पहनूँ. तो चेंज तो शायद नहीं करूँगी, बट ये रूम समेट लेती हूँ. आज थर्ड डे ऑफ नवरात्रि है और आज माँ चंद्रघंटा का दिन है, तो उनको भोग लगता है खीर का. तो मैंने यहाँ पे चावल भिगा दिए हैं और ये मिल्क बॉईल में आ रहा है. तो जैसे ये बॉईल हो जाएगा वैसे मैं इसमें चावल डाल दूँगी. और मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कोई फैंसी तरीका नहीं है. इसके बाद मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए. और सब्ज़ी मैं सोच रही हूँ आज पत्ता गोभी बनाऊँ, क्योंकि प्याज तो खाना नहीं है. तो नॉर्मल से पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनेगी और रोटी और खीर, तो साथ में दही. तो सब्जी काट दी है, आटा गूंद दिया है और ये धीमी आंच में पकता रहेगा. और अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ. मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम से बैठती हूँ. बाहर का पता नहीं क्या हाल है, आंधी तूफान आ रहा था. 2 बार सफाई कर चुकी हूँ. अभी तो फिलहाल साफ ही है. ओई, अब आम के फूल आने लग गए हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसको, बीज, वो आने लग गई है. तो तुरंत जैसे दरवाज़ा खोलो तुरंत अंदर घुस जाती है, तो उससे बच के जाना पड़ता है. और कपड़े देखो,
अभी थोड़ी देर पहले उठाए थे। ये एक स्लॉट है, एक स्लॉट अभी फिर से धूप में सुखाया हुआ। धूप तो खैर क्या ही है, हवा से ही सूख रहे हैं, धूप है ही नहीं आज। तो इसको फोल्ड करना है। मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं? हेलो, क्या हाल है? काम हो गया? सॉरी, आज तो छुट्टी थी। आज थोड़े से सैड हैं। ओए, रीज़न क्या रीज़न है सैड होने का? पैंथर चला गया। कोई बात नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। पैंथर एक छोटा सा पपी था मेरे ससुराल में, बेचारा उसको पार्वो वायरस हो गया था, तो 2-3 दिन से हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। आज बेचारे की डेथ हो गई। तो छोटा सा था, मैं एक बार भी नहीं मिली थी उससे। बेचारा, उसकी मम्मी पता नहीं क्या कर रही होगी। हाँ, बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चे जैसे 40-45 डेज़ के, उनको वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। वायरस होकर फिर उनकी जान बचना मुश्किल हो जाती है, तो ये ध्यान में रख के मतलब वैक्सीनेशन करवा ही लेना चाहिए। और मेरे पूजा का मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। तो ये अभी रिकॉर्ड करने के बाद लगाया है मैंने, कितना सुंदर लग रहा है। अभी और मंगाने पड़ेंगे इधर का पूरा कवर करने के लिए। और यहाँ पे मेरी खीर बनके रेडी है। मैंने इसमें चीनी और घी ऐड कर दिया था लास्ट में, तो ये रेडी है। अभी टेस्ट तो मैंने किया नहीं है, तो गैस कर लेते हैं बंद। और ये रेडी है। सो खीर बनाने के बाद मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को था नहीं और सो भी नहीं सकते थे क्योंकि फास्ट था। तो अभी 6:30 हो गए हैं, पूजा करने का टाइम हो गया है, तो पूजा करने चलते हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका चिल मूड ऑन है, और यहाँ पे तो फुटबॉल मैच आ रहा है। तो अपनी खीर ले चलते हैं अब। ऐसे कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सरद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे कवि को बीत कही सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव ही किया राम मिलाए राजपत दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। पूजा हो गई है और आज देखो माता ने आज नीला कलर का लहंगा पहना है और कितनी सुंदर लग रही हैं। इतनी सही फिटिंग आई है ना, क्या बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा है। तो पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में। अब खाने की तैयारी करते हैं। तो सब्जी मैंने काट के रख ली थी, अब सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद रोटी बनाते हैं, बस उसके बाद खाते हैं फटाफट। और मुझे नींद भी इतनी ज़्यादा आ रही है ना, क्योंकि रात में सोना नहीं होता है दिन में, और मुझे दिन में सोने की आदत है, तो काफ़ी नींद आ रही थी। तो जैसे तैसे अपने आप को बिज़ी रखा और आज का दिन ऐसे ही निकल गया। तो सब्जी बनाती हूँ। ठंडा भी होने लग गया बहुत ज़्यादा। मैंने तो ब्लॉग के चक्कर में ऊपर से जैकेट भी नहीं डाली। मम्मी से बात करते करते मैंने खाना बना लिया था। तो ये है रोटी, सब्ज़ी, खीर और ये है दही। तो उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बात करने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी। और अब डिनर करते हैं, उसके बाद मैं सो जाती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, तो डिनर करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना, बाय।